दोस्तों, एक कहानी है। अंधेरे रास्ते से एक मुसाफिर गुजर रहा था, जो बीच रास्ते पर रखे एक पत्थर से टकरा जाता है। चोट की तकलीफ से पत्थर रखने वाले को गाली देते हुए आगे बढ़ जाता है। उसके बाद कई राहगीर गुजरते हैं, टकराते हैं और दूसरों को कोसते हुए निकल जाते हैं। अंत में एक युवक गुजरता है। उसे भी तकलीफ होती है, लेकिन वो दूसरों को कोसने के बजाय उस बड़े पत्थर को रास्ते से हटा देता है। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं, एक सोच है। और अगर सोच सही हो और दृढ़ निश्चय हो तो दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। बस सकारात्मकता के साथ अपना काम करते जाइए। यह एक सोच का ही नतीजा है कि पकड़ी प्रखंड में स्थित सिरहा ग्राम आज विकास की नई गाथा गढ़ रही है, जिसका बीज ख्वाब फाउंडेशन के संस्थापक मुन्ना कुमार ने 1 जनवरी 2009 को सत्य दर्शन पुस्तकालय के स्थापना के साथ बोया था। वो बीज अब पौधा बनकर इस गांव को आदर्श ग्राम में विकसित करने को उतावला है। 2009 से 11 के बीच में मुन्ना कुमार ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाकर मिशन का शुभारंभ किया। नर्सरी से 10वीं क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया, जिसमें पूर्व मुखिया स्वर्गीय रामचरित्र प्रसाद का भरपूर सहयोग मिला। उसके बाद कई तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम किए गए, क्विज कॉन्टेस्ट कराए गए, सम्मान सभा तथा नाटक द्वारा बच्चों में जागरूकता फैलाया गया, बच्चों को कंप्यूटर से परिचय करवाया गया, 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ग्रुप डिस्कशन की व्यवस्था कराई गई। सन 2012 में गांव में महापंचायत बुलाकर विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर लोगों को साथ आने के लिए आह्वान किया गया और लोगों का भी खुलकर सहयोग मिला। वक्त के साथ मिशन आगे बढ़ता रहा, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। सन 2013 में गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के सपने को धरातल पर उतारने हेतु ख्वाब फाउंडेशन द्वारा गांव को गोद लिया गया। शिक्षा के प्रति घर घर जाकर जागरूकता फैलाई जाने लगी। गांव में बाहर से विशेषज्ञ बुलाए जाने लगे। गांव के दलित बस्तियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रेरित किया गया। महान व्यक्तियों का जन्मदिन मना बच्चों को प्रेरित किया जाने लगा। स्वास्थ्य शिविर लगाकर हजारों लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया। 2014 में बिना भेदभाव सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाने लगा। गांव के लिए पुस्तकालय बनकर तैयार हो गई। बच्चों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था कराई गई। बच्चों को खेलने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई गई। बहुत तरह की एजुकेशनल और सोशल एक्टिविटीज समय समय पर कराए जाने लगी। बाल दिवस, शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे मौकों पर बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण मेगा कैंप लगाया जाने लगा। समय समय पर नुक्कड़ नाटक होते रहे। इसी वर्ष गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता श्री नारायण मुनि जी भी बच्चों को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किए। बच्चों के लिए प्रोजेक्टर द्वारा डिजिटल क्लास चलाए जाने लगे और 2015 में श्री सुशील कुमार द्वारा 40 बच्चों को गोद लिया गया और उनके लिए निःशुल्क पढ़ाई के साथ शिक्षा संबंधी वस्तुएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। 200 बच्चों को खेलने कूदने के लिए सामान की व्यवस्था की गई। साइंस क्लब की स्थापना भी की जा चुकी है और समय समय पर साफ सफाई अभियान भी चलाई जाती रही है। गांव के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वक्त के साथ गांव को तराशने का काम किया जा रहा है। मुन्ना कुमार के प्रयासों का प्रतिफल निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें ग्रामीण और गांव के मुखिया का भी भरपूर सहयोग मिलता है। उम्मीद है कि सिरहा ग्राम से सबक लेकर सभी गांव अपने गांव को आदर्श गांव बनाने में जुट जाएंगे, जिससे भारत एक समृद्ध और मजबूत राष्ट्र बन सके।